नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। आज इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 है और उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई अब चल निकली है। अब इसको बस रुकने मत देना, क्योंकि एक बार रुक गई तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसको लगातार 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 चलते रहना है। शुरू कर देते हैं हम, बाद में कोई बात करेंगे कि WTO का हेडक्वार्टर्स कई बार आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? WTO का हेडक्वार्टर्स क्या पूछा जाता है मेरे भाई? तो आपसे WTO का हेडक्वार्टर्स पूछा जाता है और याद रखना है WTO का हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। अच्छा, ये पिछले वाले का रह गया, हमें सार्क से शुरू करना था। हमें शुरू करना है कहाँ से मेरे भाई? हमें शुरू करना है सार्क से, ठीक है। चलिए, तो सार्क की पहले फुल फॉर्म आएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या आएगी सबसे पहले? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सबसे पहला सवाल यही बनेगा। दूसरा जो सवाल बनने वाला है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई है। कब? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है और ये साल पूछा जाता है एग्जाम में खूब सारा, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये सवाल बनता है। फिर इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो फिर ये सवाल बनता है मेरे भाई। तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, और ढाका में ही पहला सम्मेलन भी हुआ, क्योंकि जहां स्थापना हुई वहीं पे सम्मेलन हो गया। तो पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो भी कहाँ हुई? वो भी ढाका में ही हुई है। तो पहला सम्मेलन भी कहां पे हुआ है? ढाका में हुआ है, ठीक है। चलिए, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क, स्थापना 8 दिसंबर 1985 हुई है। कहां पे? ढाका में। और फिर इसका मुख्यालय या सचिवालय, दो सवाल पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय या सचिवालय कहां है? अगला सवाल ये पूछा जाता है। तो चाहे तो मुख्यालय पूछा जाए मेरे भाई, और चाहे सचिवालय पूछा जाए, आपको काठमांडू ही बताना है, ठीक है। क्या बताना है? तो काठमांडू ही आपको बताना है, नेपाल में। ये 4 सवाल सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, मिलते हैं। अच्छा, पिछले दिन की PDF नहीं मिली क्या? PDF नहीं मिली? मैं डलवाता हूं बेटा, मिलनी तो चाहिए थी, मैंने भेजी थी PDF। चलिए, सार्क के फिर सदस्य कितने हैं? देखो, एक आपको क्या करना है, ट्रिक याद करनी है। MBBS, फिर PANI, MBBS पानी। MBBS पानी बराबर सार्क के कंट्री। MBBS पानी बराबर सार्क के कंट्री मेरे भाई, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है सर हम नोट्स बनाए PDF से तैयारी करें? बेटा, जैसा आपको फिट लगे। अगर आपको लगता है नोट्स बना लेने चाहिए, वैसे नोट्स अगर एक बार बना लोगे तो आगे तक के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम को दे दो फिर, ठीक है। लेकिन नोट्स कैसे बनाने हैं उससे पहले एक बार मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, उसी नोट्स में कुछ जोड़ लीजिए बेटा। जिसके पास किसी और बैच के नोट्स हैं, उसी में अगर कुछ नया मिलता है तो जोड़ लीजिए। तो मालदीव की क्या है मेरे भाई? MBBS पानी। M की मालदीव है। M से हमारा कौन सा पड़ोसी आएगा? मालदीव। B से एक आएगा बांग्लादेश। क्या आएगा? बांग्लादेश। B से दूसरा आएगा भूटान। क्या आएगा? तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। S से आएगा मेरे भाई श्रीलंका। S से क्या आएगा? श्रीलंका आएगा। P से पाकिस्तान आएगा। A से अफगानिस्तान आएगा। क्या आएगा? अफगानिस्तान। N से नेपाल आएगा और I से इंडिया यानी भारत आ जाएगा। तो ये हैं मेरे भाई 8 मेंबर कंट्रीज सार्क के, और सवाल बनता है इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कौन सा है ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, M मतलब मालदीव, MBBS, B बांग्लादेश, फिर दूसरा B भूटान, S श्रीलंका, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, N नेपाल और I इंडिया। कौन कौन से देश नहीं है? हमारे पड़ोसी देश
जो सार्क के मेंबर नहीं है, अगर आपसे पूछे कोई तो ध्यान रखना है, चीन हमारा पड़ोसी है लेकिन सार्क का मेंबर नहीं है। म्यांमार हमारा पड़ोसी है मेरे भाई, लेकिन सार्क का मेंबर नहीं है। थाईलैंड हमारा पड़ोसी है लेकिन सार्क का मेंबर नहीं है। और इन्हीं को गलत करके देता है ज्यादातर कि इनमें से कौन सा मेंबर सार्क का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा सदस्य सार्क का मेंबर नहीं है। बेटा यूट्यूब पे डालेंगे नोट्स स्ट्रेटजी बाय सोनवीर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी 2 या 3, दोनों में जो तीनों में लेटेस्ट हो ना उससे देख लेना कैसे नोट्स बनाए। ठीक है, चलिए, तो पड़ोसी चीन, म्यांमार, थाईलैंड ये नहीं है, बाकी एमबीबीएस पानी। सवाल कैसे बनता है, इनमें से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी इंडिया, डी थाईलैंड, चीन। इस तरह बेटा पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। सार्क का क्या काम है, लिखा है इसके नाम में ही कि ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्र के देशों में आपस में सहयोग, और वो सहयोग कई तरह का हो सकता है। वो राजनीतिक सहयोग हो सकता है, वो आर्थिक सहयोग हो सकता है, वो सांस्कृतिक सहयोग हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे सहयोग उसमें आते हैं, पर इसमें सैनिक सहयोग नहीं है, जैसा कि आपने नाटो के केस में देखा था। नाटो के केस में बेटा नहीं था मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, ये हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत। ट्रिक एमबीबीएस पानी है, मैंने आपको बता ही दिया है। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। अब देखो, जब ये 8 दिसंबर 1985 को ये बना, तब अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं था। अफगानिस्तान, ये सवाल पूछा जाता है अलग से कि अफगानिस्तान इसका मेंबर कब बना? 2007 में सदस्य बना है। अफगानिस्तान कब सदस्य बना है? तो 2007 में वो सदस्य बना है। इफ वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान 2007 में सदस्य बना है। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ढाका में। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हमने पढ़ा 8 दिसंबर 1985 स्थापना। एमबीबीएस पानी देश है मेरे भाई। ढाका में ही पहला सम्मेलन, ढाका में ही इसकी स्थापना हुई है, पर इसका जो मुख्यालय सचिवालय है वो कहाँ पे है? काठमांडू में है। ध्यान रखना है मेरे भाई, ये कहां पर है? काठमांडू में है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब इससे सवाल बनता है यहां से, देखो जब इसका सार्क का सचिवालय है या मुख्यालय है, इसके सचिवालय का कोई ना कोई चीफ भी बनता होगा। तो जो सचिवालय का चीफ होता है हम उसे महासचिव नाम से बोलते हैं, जैसे हमने यूएन में भी देखा था। हमने यूएन में भी देखा था मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए, तो सार्क के पहले भारतीय महासचिव कांत किशोर भार्गव। कौन? कांत किशोर भार्गव सार्क के पहले महासचिव है मेरे भाई, कांत किशोर भार्गव। 1989 से लेके 1991, 1989 से लेके 1991, ये सबसे पहले भारत की तरफ से आज तक 2 ही बने हैं। एक बने हैं शीलकांत शर्मा, पहले बने हैं कांत किशोर भार्गव, फिर शीलकांत शर्मा। ये बने थे 89 के आसपास, ये 2008 के आसपास बने हैं। तो दोनों पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सा व्यक्ति कभी भी सार्क का जो वो है महासचिव रहा है? नंबर 1 कांत किशोर भार्गव, फिर दूसरा भी पूछ सकते हैं शीलकांत शर्मा, ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए तो देखेंगे हम वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं। तो मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। ये 6-7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये 6-7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने देखा था सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। पर इसकी स्थापना कब हुई है आसियान की? 8 अगस्त 1967। तो ये तो काफी बड़ा है भाई, सार्क से काफी बड़ा है। बड़ा मतलब उम्र में बड़ा। ये 85 में, 67 में लगभग 18 साल बड़ा है। 18 साल बड़ा है मेरे भाई। कितना बड़ा है?
18 साल बड़ा है। चलिए, तो आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हम आसियान को बोलते हैं। और ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाएगी, जैसे सार्क की पूछी जाती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वैसे ही एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967, और क्योंकि इसकी स्थापना हुई है इस दिन, तो 8 अगस्त को ही आसियान डे के तौर पे भी मनाते हैं। ध्यान रखना है, 8 अगस्त को भी आसियान डे के तौर पे भी मेरे भाई मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, और ये सवाल बहुत आता है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, और ये पूछा जाता है बार बार। इसकी स्थापना के समय सदस्य 5 थे, अभी कितने हैं? 11 हैं। 11वां कौन सा है ये पूछा जाता है। देखो 10 तो ये है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ये म्यांमार। ये किधर मिलेंगे मेरे भाई? ये सारे हमारे इधर को मिलेंगे, ठीक है, हमारे इधर को मिलेंगे। ये कहाँ को मिलेंगे? इधर साइड में, ठीक है। जो हमारा म्यांमार वगैरह है ना, उससे थोड़ा सा ऐसे नीचे को। तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। हमारा जो सार्क था वो केवल साउथ, जो साउथ वाले देश थे उनके बारे में था बेटा, साउथ वालों के बारे में था हमारा, ध्यान रखना है। तो वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 10 + 1 है, 10 + 1। 11वां पूछेगा आपसे, कौन सा पूछेगा? 11वां, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते मेरे भाई ध्यान रखना है। तो 11वां सदस्य जिसे शामिल करने के लिए आसियान ने मंजूरी दी है, तो वो 11वां है। और सवाल पूछा जाता है क्या भारत आसियान का सदस्य? नहीं, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। भारत नाटो का भी मेंबर नहीं है। भारत यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर नहीं है। भारत नेटो का भी मेंबर नहीं है मेरे भाई, हमने जो पढ़ा था, ठीक है। बाकी वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, यूएन का मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर है भारत, यूएन का मेंबर है भारत, आईएमएफ का मेंबर है भारत, लेकिन ना तो यूरोपियन यूनियन का है, ना नेटो का है, ना G7 का है। G7 आएगा उसका भी मेंबर भारत नहीं है। ना ओपेक का है, ओपेक आएगा मेरे भाई, उसका भी मेंबर भारत नहीं है। तो ये कुछ संगठन है जिसका भारत मेंबर नहीं है। गुरुजी बुक में ये सब मिलेगा बेटा, बुक में जो जो आपके काम की चीजें हैं सब मिलने की कोशिश रहेगी हमारी, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, बुक आपकी बेहतरीन मदद करेगी तैयारी में। अगर अंकित सर ने उसका कमिटमेंट किया है तो वो उसमें कुछ आपके लिए है तभी किया है। इसका मोटो होता है, मतलब ये क्या चाहते हैं सारे देश? ये चाहते हैं इनका विजन भी एक हो, इनकी पहचान यानी आइडेंटिटी भी एक हो, और इनका समुदाय भी एक हो, यानी इनके लोग भी एक ही कम्युनिटी के माने जाएं। तो ये सारी की सारी चीजें ये चाहते हैं, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई अभी तक का, क्लियर है। चलो जल्दी से एक बार देखो इसे, जल्दी से एक बार नजर मारो इन पे, अभी तक नजर मारो। जल्दी मारो नजर। चलिए आगे देखो। चलिए, तो तिमोर लेस्ते हो गया। ये यहाँ पे अभी भी 10 देश हैं, जो इसकी वेबसाइट है उस पे भी 10 ही देश हैं, लेकिन इसका कार्यकाल जो है ध्यान रखना है, जो इसका 11वां मेंबर है, क्या बोलते हैं 11वां मेंबर, तो वो जो है बेटा आने लग गया है, ठीक है, उसमें पेपरों में। और वो 11 नंबर पूछा जाता है कि कौन सा देश है? तिमोर लेस्ते। कौन सा है? तिमोर लेस्ते को ही हम जो अलग भाषा में क्या बोलते हैं, ईस्ट तिमोर भी, ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। तो इनमें से कोई से एक दो चीज में आ सकता है। अब ये दोनों हमने देखे हैं, तो हमने देखा था
सार्क हमने पढ़ लिया। तो पहले तो देखो आसियान के महासचिव का कार्यकाल, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है मेरे भाई। कितना? 5 वर्ष का। ठीक है। और सार्क वाले का होता है 3 साल का। हमसे सार्क की पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि सार्क में हम हैं, आसियान में हम हैं नहीं, तो आज तक पूछा भी नहीं गया है। आसियान का आज तक पूछा भी नहीं गया है, तो यहां पे है 3 वर्ष। और इनकी नियुक्ति ऐसे होगी जैसे पहले ए बी फिर सी से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, फिर डी से शुरू होने वाले, यानी अल्फाबेटिकली इनकी नियुक्ति होती है। ध्यान रखना है मेरे भाई। हाँ बेटा, WTO का जो लास्ट मेंबर है, चंद्र प्रताप कश्यप कह रहे हैं सर वो भी तिमोर लेस्ते ही है ना? हाँ, WTO का भी 166वां मेंबर तिमोर लेस्ते है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क के महासचिव का जो कार्यकाल है वो 3 साल है, और वो अल्फाबेटिक है। यानी जैसे ए सबसे पहले अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का पहले नंबर आएगा, अफगानिस्तान का पहले नंबर आएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही BCD जो भी आता जाएगा क्रम में, तो इन 8 देश में। बताओ कब शामिल हुआ था? बताओ जल्दी, कब शामिल हुआ था मेरे भाई? हम जिसमें है ना 3 साल का है उसका, अगर वहां भूल जाओ तो। जिसमें हम हैं वहां पे 3 साल का कार्यकाल है, जिसमें हम नहीं थे उसमें आसियान में, वहां पर 5 साल का कार्यकाल है। ठीक है। 5 साल के कार्यकाल की बात होती है वहां पे। तो ये हमने देख लिया है। जल्दी बताओ अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था इसमें? अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? कौन से साल में अफगानिस्तान शामिल हुआ था मेरे भाई? चलिए, फिर आ गया एक संगठन बिम्स्टेक। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। क्या है ये फुल फॉर्म? इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बहुक्षेत्रीय, बहुत सारे क्षेत्रों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग ये देश करते हैं, जिनको हम बिम्स्टेक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बिम्स्टेक कंट्री कहते हैं। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। कितने हैं? 7 सदस्य। जो 5 सदस्य हैं वो कहां से आते हैं मेरे भाई? तो 5 सदस्य तो सीधे सीधे आ जाते हैं कहां से? 5 आ जाते हैं MBBS पानी से। MBBS मैं आपसे ही पूछता हूं कि ये है भारत। ये मान लो भारत का नीचे का हिस्सा है, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी यहां है, मैं इनमें से कहूं कि 3 देश काट दो, इनमें से कोई 3 देश काटने हैं, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के पास नहीं पड़ते। 2007 बहुत बढ़िया बेटा। 7 जो कह रहे हैं कि 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था, बहुत अच्छे। बे ऑफ बंगाल में ये बताओ मैं इनमें से कौन सा देश काटूं? ये मालदीव यहां पर है, यहां पर। तो क्या मालदीव बे ऑफ बंगाल के पास है? मालदीव बे ऑफ बंगाल के पास है? नहीं है, तो मालदीव को काट दो। भूटान, बांग्लादेश यहां ऊपर हैं, और वो दोनों भारत के थ्रू, बांग्लादेश तो जुड़ा ही हुआ है इससे, और भूटान भारत के थ्रू जुड़ जाता है। तो मेरे भाई ये है और ये भी है। और श्रीलंका, ये देखो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई है। हां जी, जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का कुछ मतलब है बे ऑफ बंगाल से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया बेटा। कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया है सबसे पहले कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को और काट दो। ठीक है, पाकिस्तान को काट दो और अफगानिस्तान को, क्योंकि वो भी यहां ऊपर को हैं। नेपाल भी हमारा कैसा देश है? हमारा देश है, हमारा मित्र देश है। तो यानी कि हमारे मित्र देश होने के नाते उसको हम समुद्र तक एक्सेस खुद दे देते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो हमारे बंदरगाहों का यूज करो। तो वो भी बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, वो भी बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो 3 नहीं है, मतलब कौन कौन से 5 कॉमन हैं इसमें और सार्क में? तो ये भाई बांग्लादेश कॉमन है, भूटान कॉमन है, बांग्लादेश कॉमन है, भूटान कॉमन है, श्रीलंका कॉमन है, नेपाल कॉमन है, भारत कॉमन है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका,
ठीक है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भारत, ये 5 हमें पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये 5। पर आपने तो बताए थे 7 सदस्य हैं, 2 जुड़ जाएंगे इसमें, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के पास में पड़ने वाले 2 देश हैं। वो कौन कौन से हैं मेरे भाई? ये प्लस इनमें जोड़ देना कौन कौन सा? म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और प्लस थाईलैंड, तो हमारे यहां पे 7 देश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 देश हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देख लो बहुत आसानी से कि भाई ये बे ऑफ बंगाल है, इससे जुड़े हुए हमारे एमबीबीएस पानी में से कौन कौन से देश नहीं है। तो देखो, एक तो यहां अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इधर आके क्या है? मालदीव नहीं है। बाकी 5 देश बिल्कुल हैं। नेपाल दोनों में है, भारत दोनों में है, श्रीलंका दोनों में है, भूटान दोनों में है, बांग्लादेश दोनों में है मेरे भाई। तो ये 5 देश तो कॉमन हो गए। ये 5 सार्क के भी मेंबर हैं, ये 5 के 5 बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। पर म्यांमार और थाईलैंड ये नए जुड़े हैं, ये आपको सार्क में नहीं दिख रहे थे, ये आपको सार्क में नहीं दिख रहे थे। तो 7 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, 7 मेंबर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? बेटा आपको बताया होगा फॉर्म भरते वक्त सर ने कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। आपके इस बैच में बताया होगा फॉर्म भरते वक्त। मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको बताया है तो ठीक है, नहीं बताया है तो कल की क्लास में पता करके मैं बता दूंगा कि आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है मेरे भाई। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप चाहूंगा आप सभी से। 3 देश हमने निकाल दिए। और ये अब इन दोनों के बारे में खास बात है, ये दोनों देश इधर को पड़ता है हमारा आसियान, इधर को। ये दोनों देश आसियान के भी मेंबर हैं और बिम्स्टेक के भी, इसलिए इन दोनों को बिम्स्टेक और आसियान के मध्य सेतु के तौर पे जानते हैं। बिम्स्टेक, ठीक है, सॉरी, बिम्स्टेक और आसियान के मध्य सेतु। सेतु मतलब पुल, पुल का मतलब जो दोनों को जोड़े। पुल क्या काम करता है मेरे भाई? पुल जोड़ने का ही तो काम करता है। तो पुल का मतलब ही है जो दोनों को कनेक्ट करे, सेतु का मतलब कनेक्ट करे। तो ये कनेक्ट करते हैं क्यों? क्योंकि ये यहां पर भी हैं और ये उस संगठन में भी हैं। हमारी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो ऐसा कोई आदमी हो जिससे लड़ाई हुई हो, वो हमारे पास भी अगर कोई आदमी बैठता हो और दूसरे के पास भी बैठता हो, यानी दोनों परिवारों से उसका संबंध हो, तो क्या हो जाता है? बहुत फायदा हो जाता है, चीजें सुलटने में, चीजें सुलझने में फायदा हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही बिम्स्टेक और आसियान के मध्य सेतु के तौर पे काम करते हैं 2 देश, और उन दोनों देशों का नाम क्या है? नंबर 1 म्यांमार और नंबर 2 थाईलैंड। और वजह है बिकॉज दे आर द मेंबर्स ऑफ बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन दोनों ही संगठन के वो सदस्य हैं 2 देश। तो हमें अब क्लियर हो गया है कि अगर हम बात करेंगे यहां आसियान की तो 11 मेंबर हो जाएंगे। कितने? 11। अगर हम बात करेंगे यहां बिम्स्टेक की तो 7 मेंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7। अगर हम बात करेंगे मेरे भाई किसकी? सार्क की, तो 8 मेंबर हो जाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें धीरे 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 हमारे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बिम्स्टेक के बारे में बात कर रहे थे, फिर से एक बार बता देता हूं आपको। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब सीधे सीधे या तो आप रट लो, या तो सीधे रट लो इसके 7 मेंबर हैं और कौन कौन से हैं, या आप समझ लो। हमने सार्क की तो ट्रिक देख ली थी, एमबीबीएस पानी आसानी से याद हो गया। बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए एमबीबीएस पानी में से भी 5 लेने हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के हैं, और 2 थाईलैंड और म्यांमार जोड़ देंगे इसमें। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ के 7 कंट्री हो जाएंगे। कितने? 7 कंट्री। इसकी स्थापना 6 जून 1997, 6 जून 1997। तो आपने देखा आसियान की स्थापना, आसियान सबसे बड़ा भाई है, कब हुई स्थापना? 1967। फिर आपने देखा कि इसके बाद सार्क का जन्म होता है, सार्क का जन्म हुआ 1985, और भैया फिर हुआ बिम्स्टेक का लास्ट में, ये सबसे छोटा भाई है,
इसका हुआ है 1997 में, 6 जून 1997। ठीक है, 6 जून 1997। जल्दी बताओ आसियान का कब हुआ था? तो देखो आसियान कब हुआ था मेरे भाई? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 और ये 8 दिसंबर 1985। तो ये दो तो 8 तारीख है, लेकिन दिसंबर और अगस्त हो गया और यहां पे भाई जून आ गया। ये आ गया जून 1997 में जून। ठीक है, 6 जून, ये 8 अगस्त, ये 8 दिसंबर। ऐसे कर करके हमें ये धीरे 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 याद हो जाएंगी, चिंता मत करना मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब ये पूछेगा आपसे इसकी स्थापना किस घोषणा के तहत, मतलब ये स्थापना हुई तो स्थापना से रिलेटेड एक घोषणा हुई, डिक्लेरेशन हुआ, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका मुख्यालय ढाका में है। तो किसका? बिम्स्टेक का मुख्यालय ही कहां पे है मेरे भाई? ढाका में है। जबकि इसी ढाका में सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। सार्क का यहां पहला सम्मेलन हुआ था, जबकि इसका बिम्स्टेक का यहां पे मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय है मेरे भाई। ठीक है, और वर्तमान महासचिव पूछे जाएंगे इंद्रमणि पांडे, भारत से पहले ही हैं, यानी भारत से अभी तक कोई भी नहीं बना है, इंद्रमणि पांडे पहले हैं। तो जल्दी बताओ, कांत किशोर भार्गव क्या सार्क के पहले भारतीय महासचिव थे? क्या सार्क में आज तक कुल मिला के 2 ही महासचिव बने हैं? क्या दूसरे नंबर के शीलकांत शर्मा हैं? शीलकांत शर्मा। क्या वर्तमान में जो बिम्स्टेक के चीफ हैं वो भारत के हैं, इंद्रमणि पांडे? क्या ये पहले ही व्यक्ति हैं जो बिम्स्टेक के चीफ बने हैं भारत की तरफ से? तो ये पहले ही व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से बिम्स्टेक के चीफ बने हैं मेरे भाई। ठीक है, बिम्स्टेक के चीफ बने हैं, पहले ही व्यक्ति हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए, 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 देश हैं इसके, है ना। ये मैंने मैप पे अच्छे से आपको दिखा दिया है। स्थापना पूछी जाती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। सार्क बेटा संगठन है, जब हमने शुरू में पढ़ाया था तो सार्क भी संगठन है। हम सभी संगठन पढ़ रहे हैं जो किसी न किसी उद्देश्य से बने हैं। ज्यादातर वैसे आर्थिक वगैरह उद्देश्य होता है, कहीं पे टेक्नोलॉजी का भी यूज उद्देश्य होता है कि टेक्नोलॉजी भी हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। यानी मेन है एक दूसरे देशों का सहयोग, ताकि एक दूसरे के साथ मिलके सब आगे बढ़ते रहें। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए, बच्चा कह रहा है सर बिना पीडीएफ के पढ़ाइए, पीडीएफ से सही से पढ़ नहीं पाता। बेटा इसे मैं लिख के नहीं पढ़ा सकता हूं, स्टैटिक जीके को कोई भी लिख के नहीं पढ़ा सकता है इसको। ये थोड़ा सा सिलेबस इसका बड़ा होता है और ये हमने अपने दिमाग में बना लिया कि मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ सकता। पीडीएफ से अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको फायदा, देखो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप नोट्स बना लो। आप खुद नहीं बना सकते हो तो हम हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं, हम दोनों काम करते हैं। पर पीडीएफ से अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो इसी क्लास को पढ़ाने में, जो मैं अभी 1 घंटे में पढ़ाता हूं, 2.5 घंटे में पढ़ाऊंगा और 2.5 घंटे में किसी का समय नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको पक्का ही पीडीएफ से पढ़ना है तो मैं आज अंकित सर को बोल के किसी और गुरुजी को लगवा देता हूं इसमें, जो हाथ से लिख के पढ़ा सके मेरे भाई। ठीक है, जो हाथ से लिख के पढ़ा सके, ताकि जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सके। कम से कम मेरा ये मानना है कि मैं 1.5 घंटे बढ़ा दूं क्लास को, इससे अच्छा है मैं उसका उन 1.5 घंटे में 4-5 बार अच्छी तरह से रिवीजन करवा दूंगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को याद करवाने की कोशिश कर दूंगा। मेरा उद्देश्य तो ये रहता है। पर आप कहेंगे तो मैं एक बार आज अंकित सर को बोल दूंगा, सर कोई भी गुरुजी अगर हाथ से लिख के पढ़ा सकें स्टैटिक जीके तो आप उनसे एक बार बोलिए। ठीक है, आज ही बोलता हूं मैं उन्हें। तो याद रखिए, एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। कब हुई है? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। अगर हम एडीबी के बारे में बात करें, एडीबी के बारे में अगर बात करें तो हम इसकी ध्यान रखना है 19 दिसंबर 1966। और ये दिसंबर तो नहीं पूछा जाता पर 1966 पूछ लिया जाता है। अब सदस्य देश पूछेंगे 69। जब स्थापना हुई थी तो 31 थे। ऐसे ही हम आज नाटो का देखें तो नाटो की जब स्थापना हुई थी तो 12 मेंबर थे। अब कितने हैं? 32 मेंबर हैं। कितने? 32। जब यूएन की स्थापना हुई थी तो 51 मेंबर थे। अब कितने हैं? 193 मेंबर हैं। कितने हैं मेरे भाई? ध्यान रखना है, 193 मेंबर हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो नाटो 12, 32, यूएन 51 और 193। तो ध्यान रखना है, वैसे ही 69 मेंबर और 31 मेंबर।
चलिए 69 मेंबर और 31 मेंबर। अच्छा चलिए ठीक है, आप सब चाहते हैं मैं ही पढ़ाऊं तो मैं पढ़ा दूंगा बेटा, लेकिन पीडीएफ आपको हैंड रिटन भी मिल जाएगी, पर मैं पीडीएफ लिख के नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उस क्लास में 2.5 घंटे लग जाएंगे। वो इतना समय भी मेरे पास भी नहीं है और मैं चाहता हूं बच्चों के पास भी ना हो। चलिए तो याद रखिए, इसका 69वां देश पूछ लेता है लास्ट वाला। जैसे आपसे नाटो का पूछ रहा था, आपने स्वीडन बता दिया था, लास्ट वाला 32वां मेंबर। आपसे 193वां यूएन का पूछा तो आपने साउथ सूडान बता दिया। क्या बता दिया? साउथ सूडान बता दिया मेरे भाई, ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। सदस्य देश इसके कितने हैं? 69 हैं। स्थापना के समय सदस्य 31 थे और 69वां मेंबर इसका इजराइल है मेरे भाई, ध्यान रखना है। 69वां नंबर ध्यान रखना है, इसमें इजराइल है। क्या है? इजराइल। इसका फिर पूछा जाएगा आपसे सवाल मुख्यालय का, ये इसका फेवरेट एग्जाम है। मुख्यालय है इसका बेटा, ध्यान रखना है। तो इसका है मनीला और इसके अध्यक्ष है मसातो कांडा। मसातो कांडा। जैसे हमने अध्यक्ष पढ़े थे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा। अजय बंगा किसके पढ़े थे मेरे भाई? हमने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्रिस्टालिना जॉर्जीवा पढ़ी थी, आईएमएफ की। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा मेरे भाई, ठीक है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा याद रखना है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो है बनी थी वो इसी की बनी थी, ठीक है। किसकी? आईएमएफ की। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाएगा क्या? मार्क रूटे, ये किसके थे? क्या नाटो के चीफ थे ये? मार्क रूटे, ये नाटो के चीफ हैं क्या? ये नाटो के चीफ हैं क्या मार्क रूटे? ना, मार्क रूटे क्यों जो हैं, ध्यान रखना है, क्या वो नाटो के चीफ हैं? तो ध्यान रखना है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आईएमएफ और मार्क रूटे जो हैं वो किसके हैं? तो मार्क रूटे किसके हैं मेरे भाई? नाटो के चीफ हैं, नाटो के। मोहम्मद गुलाम सरवर किसके हैं? सार्क के। मोहम्मद गुलाम सरवर किसके हैं मेरे भाई? ध्यान रखना है, सार्क के हैं। और इंद्रमणि पांडे किसके हैं? तो वो बिम्स्टेक के हैं। इंद्रमणि पांडे, ध्यान रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो इंद्रमणि पांडे भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं फिलीपींस की मुद्रा क्या है, बताओ। फिलीपींस की मुद्रा, मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई थी, फील हो गया था भाई, पेन फील हो जाता है कभी कभी पेन। तो फिलीपींस की मुद्रा आप बताएंगे। जब हम पीडीएफ से ना पढ़ने की कहते हैं ना आदत, तो हम अपने दिमाग को ऐसे भी ट्रेन कर रहे होते हैं कि फिर हम किसी किताब से भी ना पढ़ पाए। क्यों? ये किताब की ही तो फॉर्मेट है। तो फिर हम अपने आप को ऐसे आदत डाल रहे हैं, अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हैं कि फिर वो किताब से भी कुछ नहीं सीखेगा। जब हम ये से बार बार बोल रहे हैं कि हाँ भाई पीडीएफ से मुझे याद नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मैं पहले भी कह रहा था, ये हमारा बहुत अच्छा जो है एक मालिक नहीं है, एक नौकर बहुत अच्छा है दिमाग हमारा। हम इसको जो कहेंगे 10 गुना गति से करता है। अगर मैंने सोच लिया मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ये इस बात को प्रूव करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है कि मैं ना पढ़ पाऊं। और अगर मैंने कह दिया कि मुझे किसी भी कीमत पे पढ़ना है, तो ये उस बात को प्रूव करने के लिए भी पूरा दम लगा देता है कि हाँ भाई पढ़ना तो है, कैसे भी करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए पीसो, बहुत बढ़िया बेटा, पीसो। अरे मेरे शेरो पीसो। फील हुआ था पेन जब दादाजी ने पैसे नहीं दिए थे, पैसे नहीं दिए थे मेरे भाई, फील हुआ था पेन। चलिए तो यहां पे देखिए, राष्ट्रमंडल की घोषणा कब हुई है? 1926 में बालफोर घोषणा हुई। किस घोषणा के तहत ये बना है? बालफोर घोषणा के तहत, याद रखना है भाई। इसकी स्थापना पूछी जाती है, ये कब हुई है मेरे भाई? तो ये हुई है 11 दिसंबर 1931 को। तो साल जरूर पता होना चाहिए, मुख्यालय लंदन जरूर पता होना चाहिए, और अभी जो सदस्य देश हैं वो 56 हैं, जरूर पता होना चाहिए। कई जगह अभी भी 54 लिखे हुए हैं, कई जगह अभी भी 54 लिखे हुए हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है, कई जगह अभी भी 54 ही लिखे हुए हैं। चलिए तो ध्यान रखना है मेरे भाई, राष्ट्रमंडल घोषणा कब हुई? 1926 में हुई है। कब मेरे भाई? 1926 में हुई है। किस घोषणा के तहत? बालफोर घोषणा के तहत। स्थापना 11 दिसंबर 1931 को। मुख्यालय इसका लंदन में है, सदस्य देश 56 है। मुख्यालय लंदन में है, सदस्य देश कितने हैं? 56 है मेरे भाई, 56 है मेरे भाई, सदस्य देश कितने हैं? 56 है। अगर मेंबर्स की बात करूं मैं, क्या आप मुझे याद दिलवाएंगे कितने कितने मेंबर हैं अभी तक जो हमने देखे थे?
क्या यूएन के मेंबर आप मुझे बता पाएंगे? क्या इसके बाद आईएमएफ के मेंबर आप मुझे बता पाएंगे? क्या वर्ल्ड बैंक के मेंबर मेरे शेरों आप मुझे बता पाएंगे? वर्ल्ड बैंक। क्या उसके बाद नेटो के मेंबर आप मुझे बता पाओगे? नेटो। क्या उसके बाद आप मुझे सार्क के मेंबर बता पाओगे, जिसका लास्ट जो है वो अफगानिस्तान बना था 2007 में? क्या आप मुझे आसियान के मेंबर बता पाएंगे मेरे शेरों? आसियान के। क्या सार्क और आसियान के जब आप बता चुकोगे तो क्या मुझे बिम्स्टेक के मेंबर आप बता पाओगे? बिम्स्टेक। क्या मुझे WTO के मेंबर आप बता पाओगे मेरे भाई? WTO के। क्या आप मुझे ओपेक के मेंबर बता पाओगे? ओपेक के। तो देखो यूएन के 193 हैं, लेटेस्ट भी पूछता है इसमें, और लेटेस्ट जब पूछेगा तो आप साउथ सूडान बता देना। आईएमएफ के 191 हैं, जब लेटेस्ट पूछे तो लिक्टेंस्टीन बता देना। वर्ल्ड बैंक के 189 है मेरे भाई, वर्ल्ड बैंक के 189 है, याद रखना है, 189। नेटो के पूछे तो अभी 32 बता देना। सार्क के पूछे तो अभी 8 बता देना। आसियान के पूछे तो अभी 11 बता देना। बिम्स्टेक के पूछे तो 7 बता देना। WTO के पूछे तो 166 बता देना। ओपेक के बहुत महत्वपूर्ण है, 12 बता देना। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 69 बता देना, 69। ये सारे मेंबर जो हैं पूछे जाते हैं सीधे 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 सीधे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ओपेक के 12 बेटा, ओपेक 14 नहीं है। विपिन कुमार कह रहे हैं ओपेक 14, वर्तमान में केवल 12 मेंबर हैं। अगर आप 14 बता रहे हो तो आपके पास पुराना डेटा है, उसको करो अभी, उसको अभी चेंज करो बेटा। 12 ही मेंबर हैं केवल ओपेक के। आज आप ओपेक की वेबसाइट खोलोगे तो आपको वहां 12 नाम दिखाई देंगे और वो 12 के बारे वहां लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहां राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जो महत्वपूर्ण है हम अलग से पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो 56वां सदस्य है टोगो। 56वां सदस्य इसका कौन सा है? टोगो है मेरे भाई। राष्ट्रमंडल जो है, देखो जब भी कोई संगठन बनता है अक्सर उसी दिन उसका दिवस मनाते हैं। तो ये तो 11 दिसंबर 1931 में बना। 11 दिसंबर 1931 में कब बना है? ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 1931 में बना है। तो आपको देखना है कि फिर ये 24 मई को क्यों मनाते हैं इसका दिवस, कॉमनवेल्थ डे। 11 दिसंबर स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1931 है ना। हम यहां फिर से लिख देते हैं 11 दिसंबर 1931। पर हम, क्योंकि इस दिन इनकी रानी रही थी जो ब्रिटेन की, विक्टोरिया। कौन सा? विक्टोरिया। कौन सा? विक्टोरिया मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखना है विक्टोरिया का जन्मदिन है इस दिन। जो कॉमनवेल्थ, ध्यान रखना है, इसमें मुख्य तो इंग्लैंड ही तो है, इंग्लैंड ही मुख्य है। ज्यादातर जिन देशों पर इंग्लैंड का कब्जा रहा था, जो इसके उपनिवेश रहे थे, उन्हीं देशों का ये संगठन है ये। तो ध्यान रखना है, रानी विक्टोरिया का जो जन्मदिन है वो इसके दिवस के तौर पे मनाते हैं, इसके दिवस के तौर पे हम वो मनाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए फिर आ गया ओपेक। सबसे पहले फुल फॉर्म पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। एक्सपोर्टिंग, जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहां, उसे बनाते हैं, पैदा करते हैं, मतलब निकालते हैं जमीन से। ठीक है, और फिर उसे बाकी देशों को भेज देते हैं, बेच देते हैं मेरे भाई। ठीक है, बेच देते हैं, ध्यान रखना है, और बेच देते हैं। तो स्थापना हुई है इसकी 1960 में, और सीधे सीधे सवाल आता है ओपेक की स्थापना कब हुई है? 1960 में। कौन से सम्मेलन से हुई है? तो बगदाद सम्मेलन से हुई है। कौन से सम्मेलन से? तो बेटा बगदाद सम्मेलन से हुई है। याद रखना है, किससे? बगदाद सम्मेलन से। मुख्यालय वियना में है। कहां पे है इसका मुख्यालय? वियना में। वियना जानते हो, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये। जैसे एक बच्चे ने पूछा था जी आपने कल इसकी मुद्रा, ऑस्ट्रिया की मुद्रा भी यूरो है। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। जबकि ऑस्ट्रेलिया की क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है मेरे भाई? डॉलर है, याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आपसे पूछेगा किसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में हुई है। बगदाद सम्मेलन, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है।
वर्तमान में 12 सदस्य हैं। 2019 में कतर ने छोड़ दी थी मेंबरशिप, और फिर 2024 से अंगोला ने, 2024 से अंगोला ने मेरे भाई ध्यान रखना है, अंगोला ने छोड़ दी थी। तो ये ध्यान आपको दिमाग में रखना है कि कब कब इन्होंने मेंबरशिप छोड़ी है। अगर ये रखना है तो लास्ट वाला रख लेना बस। अंगोला ने लास्ट ईयर 1 जनवरी से कह दिया था इसको टाटा बाय बाय कि भैया ओपेक अब हम चले परदेसी, ठीक है, अब हम हो गए हैं परदेसी, अब हम आपको नहीं मिलेंगे यहां। तो ओपेक से बाहर छलांग लगा दी थी किसने? अंगोला ने। ध्यान रखना है कब? लास्ट ईयर की शुरुआत में। ब्रिक्स पे चलें उससे पहले मैं आज रिवीजन करवा देता हूं इसका, और फिर हम देखेंगे कि ब्रिक्स आज करवा सकते हैं या कल। तो महत्वपूर्ण चीजों का करूंगा और क्वेश्चन बना बना के आपको रिवीजन करवाऊंगा बेटा, ध्यान रखना है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछेगा तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना पूछेगा 8 दिसंबर 1985। स्थापना ढाका में हुई, ढाका में ही पहला सम्मेलन, बाद में सचिवालय बना 1-2 साल के अंदर। और वो कहां पे बना है मेरे भाई? तो वो बना है कहां? काठमांडू। काठमांडू में एक सवाल और बनता है, काठमांडू का पहले सैफ गेम्स कहां हुए? सैफ तो जो साउथ एशियन फेडरेशन होती थी उसके गेम्स के बारे में वो पूछते थे। तो स्थापना हुई है इसकी ढाका में, ये भी हमें दिमाग में रखना है। ये वैसे तो MBBS पानी से इसके 8 जो हो जाते हैं देश, पर 2007 को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि 8वां देश इसमें शुरू से नहीं था। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ है। क्या हुआ है? 2007 में शामिल हुआ है मेरे भाई अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, ये याद रखना है, इसका सम्मेलन ढाका अफगानिस्तान 2007 में इसमें शामिल हुआ है। फिर पूछा जाता है सार्क के पहले भारतीय महासचिव कौन थे? तो कांत किशोर भार्गव थे, और 2 बन चुके हैं अब तक। कितने बन चुके हैं? ध्यान रखना है मेरे भाई, 2 बन चुके हैं। तो 2 कौन कौन है? कांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा। कांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा। आसियान की 8 अगस्त 1967, जबकि हम सार्क की देख रहे थे 8 दिसंबर 1985, ठीक है। दिवस भी इसका 8 अगस्त को हो जाएगा। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। पहले 5 सदस्य थे, अब 11 हैं, और 11वां है तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर मेरे भाई। क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं। 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी इसकी। 1 विजन